हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हर्ष प्रताप पर एक अमेजिंग न्यूज के साथ। क्या है वो अमेजिंग न्यूज सर? जल्दी से बता दो। जल्दी से नहीं, कम से कम आपको 10 to 15 मिनट्स देने पड़ेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने कमेंट्स भी आप ओपिनियन में जरूर दे सकते हैं। आपने मेरे पीछे क्या देखा? आपने मेरे पीछे देखा एसएससी बिग अपडेट, एसएससी एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव। आपको देखने को चेंजेस इस बार मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, इस वीडियो में सारी डिटेल देने से पहले आपको क्या करना है गाइज, आपको गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखना है, एग्जाम यात्रा। आपको यहां पर मेरे सभी कोर्सेज एसएससी के देखने को मिलते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। अब आइए मुद्दे पर चलते हैं कि क्या है सर, क्या चेंज होने वाला है। जल्दी से बता दो, अब रहा नहीं जा रहा है। आज जो समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सर क्या चेंज होने वाला है और क्यों होना चाहिए? आपने देखा सीजीएल 2024 मेंस की जो मेरिट गई, ट्रांसपेरेंट थी कि नहीं थी, और क्यों मेंस का पैटर्न चेंज होना चाहिए, कैलेंडर क्यों डिले हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। अगर आपने देखा, अभी एसएससी का कैलेंडर आ चुका था और 22 अप्रैल को सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था। नोटिफिकेशन डिले हो गया। कैलेंडर उन्होंने बोला कि हम न्यू कैलेंडर लेकर के आ रहे हैं। क्यों लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन देखो। अभी जो सीजीएल का मेंस एग्जाम है, टीयर 2 सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, टीयर 2 में आपने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं डियर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आ रहे हैं 130। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब 130 क्वेश्चंस में से मैथ्स भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग भी पूछी जा रही, 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीएस के कम से कम आ रहे कितने क्वेश्चन, आई थिंक 25 क्वेश्चन जीएस के भी आ रहे, 40, 30, 70, 30, 100, यस 130 क्वेश्चन। आप ये देखो, आप इतनी बड़ी पोस्ट अलॉट कर रहे हो यार, सीजीएल लेवल के इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, ईडी, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए। आप 130 क्वेश्चंस में से कैसे डिसाइड कर सकते हो यार? आप मैथ्स के 30 क्वेश्चन में कैसे डिसाइड कर सकते हो कोई बंदा ब्रिलियंट है कि नहीं है? आपने पेपर का लेवल भी लो रखा है। एक एवरेज बच्चा ब्रिलियंट लेवल के बच्चे के बराबर स्कोर कर पा रहा है आराम से। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी धांधली है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर टॉप मोस्ट पोस्ट देखी जाए सीजीएल की, तो एक होता है एएसओ इन एमईए, सबसे टॉप मोस्ट जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, टॉप मोस्ट, टॉप पोस्ट। और लोअर पोस्ट की बात करूं, आपको पता है आई थिंक अराउंड 75 पोस्ट के आसपास सीजीएल फॉर्म फिल करवाता है कि भाई 75 पोस्ट हम इसमें लेते हैं। टॉप मोस्ट एसओ इन एमईए और लोअर मोस्ट जो बॉटम पोस्ट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कट ऑफ का, पता है कितने मार्क्स का है? सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स का। सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स का। अगर मैं क्वेश्चन वाइज इसको देखूं, कितने क्वेश्चन है? 7 to 8 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन ये डिसाइड कर देगा कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं और आप गधे हैं। क्या आपके करियर के 7 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत गधे टाइप के स्टूडेंट हैं? आपको जीवन भर ये आदमी कभी भी इस आदमी को इज्जत नहीं देगा। उसको ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन मुझसे ज्यादा सही किया है। ये सिर्फ टॉप और बॉटम की मैं बात बता रहा हूं। ऐसे जितनी टॉप मोस्ट पोस्ट है, उसी कट ऑफ में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का मार्जिन है यार। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डिसाइड कर दे रहा है कि ये बंदा अच्छी पोस्ट लेगा, ये बंदा लोअर पोस्ट लेगा। ये अनफेयर हुआ कि नहीं? आप मुझे बताओ। अगर आप मार्क्स देखो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखो ना। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपको पता है कितने सारे एरर आए थे इस बार के क्वेश्चन में। सबको अलॉट हो गए, जिन्होंने गलत किया था उनको भी बेनिफिट मिल गया। तो सर क्या होना चाहिए? क्या है वो रे ऑफ होप कि इस बार चेंजेस क्यों हो रहे हैं कैलेंडर में? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब मेंस का ये पैटर्न नहीं था, पहले मेंस का पैटर्न क्या था पता है आपको? पहले मेंस का पैटर्न थर्ड ईयर इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे 200, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 200 मार्क्स का, राइट। और मैथ्स जो आती थी, मैथ्स 100 क्वेश्चन आता था 200 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। मैं आपको बता रहा हूं, इस 100 क्वेश्चन में 2 सेक्शन हुआ करते थे, एक अरिथमेटिक और एक होता था सर आपका एडवांस। अरिथमेटिक के कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आते थे, एडवांस के कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आते थे। यहां पर असली फाइट होती थी। यहां पर एक अच्छा स्टूडेंट सेलेक्ट होकर के टॉप पोस्ट लेता था। समझ रहे हो? आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए यार। आप इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट देने जा रहे हो तो बंदे की नॉलेज तो टेस्ट करो अच्छे लेवल पर।
और यहां पर क्वेश्चन ज्यादा है, 2-3 क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से एरर भी हो जाएगा तो ये उन बच्चों को फायदा नहीं देगा जो बच्चे बिना पढ़े एग्जाम में बैठे हैं। बात को समझो। और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन में से आप ये समझो कि पूरे ग्रामर के टॉपिक को कवर करता था, पूरा वोकैबुलरी कवर करता था, पूरा कॉम्प्रिहेंशन कवर करता था, एरर ही आते थे 20 नंबर के, इंप्रूवमेंट आ रहा है 20 नंबर का, यानी कि एक अच्छे खासे लेवल पर आपसे टेस्टिंग होती थी। तब जाकर के बंदा टीयर 3 में आता था और टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव होता था 100 मार्क्स का। तो आप ये सोचिए, बंदे की एक तो अच्छे खासे क्वेश्चन की टेस्टिंग हो गई इंग्लिश में, अच्छे खासे क्वेश्चन मैथ्स की टेस्टिंग हो गई, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्टिंग हो गया, ठीक है, 2 2 4 1 500 नंबर, और प्रीलिम्स में 200, 700 मार्क्स का जब पेपर होता था तो समझ में आता था कि हां ये बंदा एएसओ इन एमईए के लायक है। आज की डेट में मैं आपको कैसे बता दूं कि यार इतना नंबर ला करके रैंक 1 है तो बहुत ब्रिलियंट है। आप रैंक 1 जो इस बार का सीजीएल 2024 का है उसका मैं सॉल्यूशन देख रहा था एक दिन, वो एक कोचिंग है उस पर सॉल्यूशन करवाता है, उसने एक इंग्लिश के क्वेश्चन को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लेन किया था, इवन गलत एक्सप्लेन कर दिया था। उससे पता चलता है कि यार वो ब्लाइंडली इस पोस्ट पर जाकर के सेलेक्ट हो गया। भाई एसएससी इस चीज को इस बार समझ गया है, क्योंकि जो हमारे स्टार टीचर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो लोग वहां पहुंच पाए, जो लोग नहीं पहुंच पाए, उन सबने एसएससी तक इस बात को पहुंचाया कि भाई पैटर्न में धांधली है, पैटर्न को चेंज करो। बात को समझ रहे हो? तो ये पैटर्न अगर फिर से हो जाएगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, वही बच्चा एसएससी में सिलेक्शन लेगा जो मेहनत करके एग्जाम में बैठता है। सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि जैसे तुक्का मार के इस बार सिलेक्शन ले रहे हैं लोग। यार 30 में से 20 क्वेश्चन सपोज करो, 7 क्वेश्चन की वजह से आप बॉटम पोस्ट पे चले गए। 7 क्वेश्चन में आप ये समझो कि मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में, मैथ के 30 क्वेश्चन में अगर कोई 5 क्वेश्चन तुक्का किसी का सही हो गया तो भाई फिर तो वो समझ रहे हो कि बॉटम वाला बंदा टॉप पोस्ट ले जाएगा यार। तो इन ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखना है एसएससी को। और जब भी कैलेंडर आएगा, ये कंप्लीट एक इंटरनल गट्स, इनर गट्स बोल रहा है यार कि इस बार चेंजेस होंगे, और अगर ये फिर से चेंजेस हो गया यार ना, फिर तो मजा आ जाना है। एक्चुअल टेस्टिंग एक टीचर की भी होगी, एक एक्चुअल टेस्टिंग स्टूडेंट की भी होगी, क्योंकि हम लोग इन पैटर्न पर पेपर देते थे, इन पैटर्न पर हम लोगों ने पेपर को क्रैक किया था अपने टाइम में। समझ रहे हो बात को? और ये पैटर्न बहुत अच्छा हुआ करता था, इससे आपकी कंप्लीट टेस्टिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, और पैटर्न चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, 99.99% चांसेस हैं। मेहनत करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। और इस बार आप लोगों के लिए एक बेहतरीन, मैंने वो नोट्स उन बुक्स वालों के साथ मैंने टाइप किया है जिन नोट्स को बच्चे चुपके से पढ़ करके हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं और एग्जाम में जाते हैं, जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके आते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल शब्दों में। जरा ध्यान से बस मेरी बातों को आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। कल रात में 8 बजे इसी चैनल पर मैं आपके लिए जीएस जीके किस बुक से आपको पढ़ना है, कि अगर मेंस में प्री में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, इंग्लिश आपको किस बुक से पढ़ना है, रीजनिंग किससे पढ़ना है, मैथ्स किससे पढ़ना है, कल रात में 8 बजे मैं प्रॉपर एक सेशन लेकर के आ रहा हूं, प्रॉपर सेशन लेकर के आ रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो पर आप सभी को लाइक शेयर कमेंट करना ही करना है, प्लस कल रात में 8 बजे यानी कि कल के दिन 3 मई को 8 बजे आप लोग को YouTube चैनल पर लाइव आना है। क्योंकि अगर ये पैटर्न हो गया तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। वो सारी बुक्स मैं आप लोग के लिए कल डिस्कस करूंगा और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लस मेरा एप्लीकेशन जो मैंने बताया एग्जाम यात्रा, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और चेंजेस हो गए ना यार। तो जो बच्चे सफर कर गए 2024 के सीजीएल पेपर में, 2025 में उनके लिए एक वेलकम आने वाला है। परेशान मत होइए, मुझे पता है अच्छे खासे बच्चे इस बार बेचारे पेपर में आउट हो गए थे फाइनल मेरिट लिस्ट में, बट 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर है। कहते नहीं बेटर लेट देन नेवर, दे रहा है दुरुस्त है, तो दुरुस्त ही आएगा आप लोग के लिए। जो बच्चे 2024 में क्रैक नहीं कर पाए, निराश मत होना, तुम्हारे लिए सीजीएल भी है इस बार का, सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है, और सीपीओ को भी टारगेट कर सकते हो, अच्छा पेपर होता है, प्लस एमटीएस है, स्टेनो है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग फॉर यू। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एंड आप जो गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम यात्रा इंस्टॉल करते हैं उस पर अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर मेरा एक बैच है, इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच, उसमें 1500 स्टूडेंट्स है। आप उसको ज्वाइन करके ट्रस्ट के साथ पढ़िए, आपको जो भी टॉपिक्स मैंने उसमें कराए हैं बहुत डिटेल में कराए हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा इन पैटर्न में, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।